हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो है एनुअल एग्जामिनेशन 2022 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। यह है मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है इंग्लिश और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और टाइम दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। ये मॉडल पेपर लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। तो शुरुआत करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन से। पहला है कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। रोल नंबर लिखना है, सबसे पहले काम करना है पेपर मिलते ही। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा निर्देश है आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विद इंटरनल डिवीजन शुड बी रिटन एट वन प्लेस, यानी जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। पांचवा इंस्ट्रक्शन है राइट द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। सही उत्तर को चिन्हित कर उत्तर तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, उन्हें सारणी बनाकर तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं। ही डिप्ड ब्लैंक स्पेस फिंगर्स अगेन एज द फॉन सक्ड। इसका सही ऑप्शन है हिज। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एज द फॉन सक्ड। पहले का सही ऑप्शन हो गया सी। दूसरा प्रश्न है द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स कॉमा ब्लैंक स्पेस देन एवरेस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हाईएस्ट देन एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आई ब्लैंक स्पेस द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 4 शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर ब्लैंक स्पेस हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। यहाँ सही ऑप्शन है बी। तो सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यानचंद वाज ब्लैंक स्पेस ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। यहाँ आएगा सही ऑप्शन सी। तो सेंटेंस हो जाएगा ध्यानचंद वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। क्वेश्चन नंबर 6 ही अंडरस्टूड दैट द वाटर ब्लैंक स्पेस कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। यहाँ सही ऑप्शन है बी वुड हो जाएगा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ ये सही करना है इग्नेशियस वाज द मैनेजरेस ऑफ ए
कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डी, मैनेजर की जगह मैनेजरेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्मार्ट इज। सही ऑप्शन है ए, क्लीवर। स्मार्ट का मीनिंग है क्लीवर। क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न इज। ऑप्शन है सही बी, अपडेटेड। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न इज अपडेटेड। और ये जो इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तालिका बनाकर, इस तरह की तालिका बन जाएगी आपकी आंसर बुक में, जिसमें पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पाँचवें का सी, छठे का बी, सातवें का डी, आठवें का ए और नौवें का बी। इस तरह से ये तालिका में उत्तर आपके लिख दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग एंस और एंस। यानी एंस, पहला एंस है ANCE और दूसरा एंस है ENCE, टू ईच। तो यहाँ पहला वर्ड है मेंटेन और दूसरा वर्ड है परसिस्ट। दोनों में ANCE आएगा या ENCE जुड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, मेंटेन का हो जाएगा मेंटेनेंस, TENANCE। तो यहाँ पर आ गया ANCE और परसिस्ट में आ जाएगा परसिस्टेंस, ENCE। यहाँ ENCE जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है प्रॉपर ऑर्डर में इनको जमा कर। तो ए में है ईयर्स ऑब्लिक वॉच ऑब्लिक आलमास जावेद ऑब्लिक ओल्ड ऑब्लिक 10। इसका सही जमाएंगे वर्डों को तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ऑलमास जावेद वॉच 10 ईयर्स ओल्ड। और जो बी है 11वें का, इसमें डज नॉट ऑब्लिक द क्रिकेट ऑब्लिक ईट ऑब्लिक फाइंड ऑब्लिक टू। तो इनको सही ऑर्डर में अगर जमाएंगे प्रॉपर ऑर्डर में तो मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हो जाएगा, द क्रिकेट डज नॉट फाइंड टू ईट। क्वेश्चन नंबर 12, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वी ब्लैंक स्पेस टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे। तो यहाँ डिसाइड दे रखा है ब्रैकेट में, इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी डिसाइडेड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये है, फिल्म इंडस्ट्री नीड्स मैनी कैमरा मैन। ये प्लूरल जब चेंज होगा तो कैमरा मैन, मैनी बहुत सारे कैमरा मैन्स की आवश्यकता है। तो मैन MEN है, ये MEN हो जाएगा, कैमरा मैन MEN। और ये जुड़कर सेंटेंस तैयार हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री नीड्स मैनी कैमरा मैन। मैन जो दे रखा है ना कैमरा मैन, यहाँ MAN है और जब प्लूरल इसका चेंज होगा तो MEN हो जाएगा, एक की जगह E आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अमिता वर्कड हार्ड, इट इज़ पॉसिबल दैट शी पासेस द एग्जामिनेशन। अब यहाँ कैन है, इसको यूज़ में लेते हुए हमें सेंटेंस को वापस से लिखना है। तो अमिता वर्कड हार्ड, शी कैन पास द एग्जामिनेशन। यहाँ कैन का यूज़ करते के ये सेंटेंस बन गया, शी कैन पास द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स।
द किंग थॉट ऑफ ए ब्लैंक स्पेस टू मेक दैम डू देयर वर्क दैम सेल्वेस। यहाँ प्लानिंग और प्लान दो वर्ड हैं, इनमें से करेक्ट वर्ड इसमें भरना है। द किंग थॉट ऑफ ए प्लान, यहाँ प्लान आ जाएगा। टू मेक दैम डू देयर वर्क दैम सेल्वेस। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। ये आंसर्स दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला आंसर दे रखा है ए में, 16 क्वेश्चन नंबर 16 में ए है, यस माय डॉटर इज़ ए डॉक्टर। अब ये तो हो गया आंसर, इसका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हो जाएगा इज़ योर डॉटर ए डॉक्टर, क्या आपकी डॉटर एक डॉक्टर है? तो आंसर आ गया यस माय डॉटर इज़ ए डॉक्टर। 16 में बी है, देयर आर 7 days इन ए वीक। इसका क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। क्वेश्चन नंबर 17, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे और फिर सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे। तो सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। और जब सुपरलेटिव डिग्री चेंज होगी तो सेंटेंस बन जाएगा माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए अब पैसेज ही पैसेज आएंगे। तो पहला पैसेज जो पहला गद्यांश है इसको पढ़कर इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर इसी पैसेज में से आपको देने हैं। तो इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपॉट, ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was a bad condition, the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marked all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. अब इसमें से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क। और तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर बिगिन वर्क ऑन द डेस्क। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। और इनके आंसर हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर है द ऑथर स्पॉटेड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क बाय वर्किंग बिकॉज he had a workroom at the back of his garage. तीसरा
क्वेश्चन है उसका आंसर है द ऑथर बिगेन वर्क ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव। एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है द वन वर्ड ऑफ कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी इज एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। बिपिन बासु car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Vipin Basu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident, which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Basu's had reeled. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी पैसेज में से ही इनके आंसर ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज बिपिन बसूस कार पार्क्ड। तो आंसर हो जाएगा बिपिन बसूस कार वाज पार्क्ड इन बैरट्रेम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट instruction did Bipin Basu give to his driver? बिपिन बाबू हैं ये, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बिपिन बाबू टोल्ड हिज ड्राइवर टू ड्राइव बाय द गंगा। तीसरा है व्हाट वाज इनकंसीवेबल। तो इसका आंसर है to forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago was inconceivable. Fourth क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से इन वर्ड्स के अपोजिट्स बताने हैं। तो पहला है रिमेंबर। रिमेंबर का अपोजिट हो जाएगा फॉरगेट। रिमेंबर यानी याद करना और फॉरगेट यानी भूलना। दूसरा है स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट हो जाएगा बिग। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ये है पैसेज, ये भी एक पैसेज है लेकिन अनसीन पैसेज है, यानी आपकी बुक के बाहर से है ये। इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ करके इसी में से जो क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी में से ही इनके आंसर देने हैं। One day when the woodcutter was returning from the forest with a load of wood on his head, he found a big wooden box. It was full of gold coins. There was so much money in it that he could live in comfort without working for the rest of his life. He was
overjoyed to see the money। इसके क्वेश्चंस हैं What did the woodcutter find? तो आंसर हो जाएगा The woodcutter found a big wooden box. It was full of gold coins। सेकंड क्वेश्चन है How much money was there in a boy? तो आंसर है There was so much money in the box that he could live in comfort without working for the rest of his life। तीसरा है Write the one word for the following from the passage। ये है A person who cuts woods in the forest। एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल में लकड़ियाँ काटता है, क्या कहते हैं उसको? वुड कटर। तो वन वर्ड ऑफ ए पर्सन हु कट्स वुड्स इन द फॉरेस्ट इज वुड कटर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ एम्प्टी फ्रॉम द पैसेज। एम्प्टी यानी खाली, और इसका अपोजिट हो जाएगा पैसेज में से फुल। तो अपोजिट वर्ड्स ऑफ एम्प्टी इज फुल। क्वेश्चन नंबर 21 रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। तो ये 5 सेंटेंस हैं जिनको एक के बाद एक जो पहले आएगा उसको पहले जमाना है, क्रम वाइज जमाने हैं। ये एक स्टोरी के सेंटेंसेस हैं। तो पहले देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है द लाइन वॉक अप। दूसरा है इट जम्प्ड ऑन द लाइन्स बॉडी। तीसरा है सडनली ए माउस कैम हियर, कैम देयर। फोर्थ है इट वांटेड टू किल इट। और फिफ्थ है वंस अपॉन ए टाइम ए लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो ये सेंटेंसों को जब सही जमाएंगे तो देखिए किस तरह से आ जाएंगे। एक कहानी का पीस तैयार हो जाएगा। 5वां सेंटेंस सबसे पहले आएगा वंस अपॉन ए टाइम ए लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। उसके बाद थर्ड सेंटेंस आएगा सडनली ए माउस कैम हियर। फिर आ जाएगा इट जम्प्ड ऑन द लाइन्स बॉडी। इसके बाद द लाइन वॉक अप। फिर लास्ट में आएगा इट वांटेड टू किल इट। इस तरह से ये सेंटेंस जमने से एक कहानी का टुकड़ा तैयार हो गया है, माउस एंड लाइन का। क्वेश्चन नंबर 22 राइट ए स्टोरी इन 70 to 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। तो ये आउटलाइंस पढ़ देता हूँ। सॉल्ट मर्चेंट ब्लैंक स्पेस हैज ए डंकी ब्लैंक स्पेस कैरीज ब्लैंक स्पेस विलेज टू विलेज ब्लैंक स्पेस क्रॉसिंग स्पेस स्लिप्स स्पेस फाइंड्स द बैक लाइट ब्लैंक स्पेस ट्रिक ब्लैंक स्पेस सिट्स एवरी टाइम ब्लैंक स्पेस टू टीच ए लेसन ब्लैंक स्पेस कॉटन ब्लैंक स्पेस सिट्स ब्लैंक स्पेस हैवी ब्लैंक स्पेस गिव्स अप। ये स्टोरी की आउटलाइंस हो गई हैं। आउटलाइंस पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी है सॉल्ट मर्चेंट एंड डंकी की। ये नीचे अब देख लेते हैं। तो जब ये पता लग गया तो यदि ये कहानी आपको याद है, आती है, तो उसको आप लिख दीजिए और टाइटल उसका लिख सकते हैं आप ए डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सॉल्ट या ए डंकी एंड द सॉल्ट मर्चेंट। इस तरह से आप इस कहानी का टाइटल लिख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत करेंगे। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कहानी का वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं। टाइटल हो गया इसका ए डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सॉल्ट। वंस देयर वाज ए सॉल्ट मर्चेंट। एक बार एक सॉल्ट मर्चेंट था, नमक का व्यापारी था। ही हैड ए डंकी, उसके पास एक गधा था। ही कैरिड सॉल्ट ऑन इट, वो इस पर
नमक ले जाता था। फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव। वन डे, एक दिन, दे वर क्रॉसिंग ए रिवर, एक दिन वे नदी को पार कर रहे थे। सडनली द डंकी स्लिप्ड, डंकी फिसल गया, एंड फेल डाउन, गिर गया नीचे। व्हेन द डंकी गॉट अप, जब गधा उठा, इट फाउंड द बैग लाइट, उसको अपने जो बैग था, बोरा था, उसका वजन हल्का लगा। नाउ द डंकी फाउंड द ट्रिक, अब तो क्या हुआ, गधे को एक ट्रिक मिल गई, उपाय मिल गया। कौन सा? हल्का करने का, वज़न को हल्का करने का उपाय मिल गया कि पानी में बैठ जाओ तो वज़न हल्का हो जाएगा। इट सेट डाउन इन द स्ट्रीम एवरी टाइम इट क्रॉस्ड द रिवर, जब भी नदी को पार करते, एवरी टाइम इट क्रॉस्ड द रिवर, नदी को पार करते समय, इट सेट डाउन इन द रिवर, इन द स्ट्रीम, वो वहाँ बैठ जाता। द मर्चेंट वॉन्टेड टू टीच इट ए लेसन, जब गधा ऐसा बार बार करने लग गया तो मर्चेंट समझ गया, सॉल्ट मर्चेंट, द सॉल्ट मर्चेंट वॉन्टेड टू टीच इट ए लेसन, तो उस व्यापारी ने उसको सबक सिखाने की सोची। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही पुट ए बैग ऑफ कॉटन ऑन इट्स बैक, अगले दिन उसने एक रुई का बोरा उसकी पीठ पर, ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर रख दिया। इट सेट डाउन इन द सेम वे, और उस गधे ने और बार की तरह ऐसा ही इस बार भी किया। व्हेन इट गॉट अप, जब वो उठा, इट फाउंड द लोड वेरी हैवी, तो उसको वजन बोरे में भारी लगा। नाउ इट गैव अप इट्स हैबिट, अब उसने अपनी आदत को छोड़ दिया। तो यहाँ क्या है, मोरल क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा गधे ने व्यापारी के साथ किया, व्यापारी ने भी गधे के साथ वैसा ही किया। अब इसका हिंदी अर्थ है, ये हमारा चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक, जिसमें आपका स्वागत है। इस कहानी का हिंदी अर्थ, कहानी का टाइटल है गधा और नमक का बोझ। एक बार एक नमक का व्यापारी था, उसके पास एक गधा था। वह उस पर गांव-गांव नमक ले जाया करता था। एक दिन वे एक नदी पार कर रहे थे। अचानक गधा फिसल गया और गिर गया। जब गधा खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बैग यानी बोरे का वज़न कम हो गया है। अब गधे को उपाय सूझ गया, वज़न कम करने का उपाय सूझ गया। वह जब भी नदी को पार करता तो बैठ जाता था। कहाँ पर? नदी के अंदर बैठ जाता था, वो नदी की धार पर। व्यापारी ने उसे सबक सिखाना चाहता था। व्यापारी उसे सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन उसने उसकी पीठ पर रुई का बोरा बैग रखा। वह उसी तरह ही पानी में बैठ गया। जब वह उठा, यानी गधा जब उसमें से उठा, उसे बैग का वज़न बहुत भारी लगा। भारी क्यों लगा? रुई भीग गई, रुई में पानी भर गया। रुई में पानी भर जाता है, नमक तो क्या गल जाता है पानी में, तो गल के वज़न कम हो गया। लेकिन रुई का बोरा, रुई ने पानी को सोख लिया, तो रुई का बोरा और ज़्यादा वज़नदार और ज़्यादा भारी हो गया। तो अब क्या किया? अब गधे ने अपनी आदत छोड़ दी। शिक्षा है इसकी जैसे को तैसा। अथवा में एक शॉर्ट पैराग्राफ है, स्टोरी लिखनी है, या एक शॉर्ट पैराग्राफ एनुअल फंक्शन पर लिखना है। ये है अबाउट 100 वर्ड्स पर। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस दे रखें, उनके बेस पर ये पैराग्राफ लिखना है आपको।
तो क्वेश्चंस हैं, पहला है व्हेन वाज इट हेल्ड लास्ट ईयर। सेकंड, हु वाज द चीफ गेस्ट। तीसरा है विच कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। एंड लास्ट है चौथा, व्हाट प्राइस डिड यू गेट। तो ये पैराग्राफ बना लिया है, इसको देख लेते हैं। An annual function was held in my school last year on 6 March. It was held at the school auditorium. The district collector was the chief guest. The function began with Ganesh and Saraswati Vandana. Then the principal welcomed the chief guest and the other guests with garlands. Next, Ghumar dance was presented by the girl students. The physical movement of the dancers attracted everyone. Afterwards, a मेरे वतन के लोगों, a patriotic song was displayed. The actions of the singers charmed the viewers. Further, a drama on the benefits and losses of digital technology was staged. Viewers were excited to watch it. Later, the prizes were given away to the students. I got a trophy for drama. The principal thanked to all. अब है क्वेश्चन 23। इसमें देखिए एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की अलग से एक वीडियो चैनल पर बनाई हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो को यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में है एप्लीकेशन, और कैसे ये क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में इस एप्लीकेशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर कृष्ण गोपाल गुप्ता। मान लीजिए आपका नाम कृष्ण गोपाल गुप्ता है, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो आपको क्वेश्चन वाला नाम ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम लिख देंगे। तो इमेजिन दैट यू आर कृष्ण गोपाल गुप्ता रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कानपुर। कानपुर के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू राजकोट, और राजकोट में आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। टीसी के लिए एप्लीकेशन है, तो कैसे लिखते हैं टीसी के लिए एप्लीकेशन, आइए देख लेते हैं। टू कॉमा जाएगा, द हेड मास्टर कॉमा आ गया, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कॉमा, और ये स्कूल है कानपुर में, तो लिखेंगे कानपुर। और कानपुर कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट का नाम आ जाएगा यूपी। सब्जेक्ट आएगा फॉर इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब आएगा सर, फिर कॉमा, फिर आएगा रेस्पेक्टफुली, नम्र निवेदन है, से सम्मानी है। आई बैग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8D, 8th D का स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज़ गवर्नमेंट सर्वेंट इन FCI। फादर जो हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हैं, सरकारी नौकरी है। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू रायपुर, और उनका ट्रांसफ़र रायपुर हो गया है। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर। पूरी की पूरी जो फैमिली है वो वहाँ शिफ्ट होगी।
आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ के स्कूल में ही मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, तो इसलिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। काइंडली इशू माई टीसी एंड ऑब्लाइज, कृपया मुझे टीसी इशू करें और अनुग्रहित करें, ऑब्लाइज करें। नीचे आ जाएगा थैंक यू। थैंक यू के नीचे डेट आ जाएगी, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन दी है, योर ओबीडियंटली। और चूँकि एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर ही नाम दे रखा है कृष्ण गोपाल गुप्ता, तो आपको भी यह नाम लिखना है कृष्ण गोपाल गुप्ता, और क्लास भी दे रखी है, उसका सेक्शन भी दे रखा है, तो सारी चीज़ यहाँ क्लास भी आ जाएगी और एप्लीकेशन भी आ जाएगी। इसी के साथ में ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी के लिए जो एप्लीकेशन है उसका वीडियो समाप्त हुआ। अथवा में एक लेटर है, इमेजिन यू आर महिमा, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न इन सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम। इस लेटर का वीडियो भी चैनल पर बनाकर डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, इसको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आज का वीडियो है एक एप्लीकेशन, बल्कि एक लेटर है, और क्वेश्चन देखिए इस तरह से आएगा, इमेजिन यू आर महिमा। इमेजिन किया है कि आपका नाम महिमा है, लड़की हैं। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है, लेटर है ये। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न इन सेकेंडरी एग्ज़ाम। सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम है, सेकेंडरी के सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है, उसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, तो उनको बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो सबसे पहले जहां आप रहते हैं वो एड्रेस आ गया, तो आप गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, तो 93 गर्ल्स हॉस्टल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल अजमेर, अजमेर में पढ़ रही हैं, और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है, और इसका जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका एड्रेस है 93। डेट आ जाएगी, फिर आएगा माय डियर ब्रदर, कॉमा आ जाएगा। आई एम प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखिए जो क्वेश्चन था उसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशन था, यहाँ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, इसको या तो यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कर लो, या क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न पास किया है। तो आई एम प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीज़न with 91% marks. I congratulate you on your success. I hope you will maintain it in future also. With regards, your loving sister महिमा। ये आपका लेटर हो गया, एक बहन का अपने बड़े भाई को पत्र, बधाई पत्र, उनके फर्स्ट डिवीज़न में पास होने पर एक बधाई पत्र है। इसी के साथ में ये लेटर राइटिंग का वीडियो समाप्त हुआ। इसी के साथ दोस्तों ये इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है क्लास 8 का इंग्लिश का समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।